सूरह अल क़ियामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। मैं शपथ लेता हूँ क़यामत के दिन की। किसी चीज़ की शपथ लेने का अर्थ होता है उसका निश्चित होना, अर्थात प्रलय का होना निश्चित है। तथा शपथ लेता हूँ निंदा करने वाली अंतरात्मा की। मनुष्य के अंतरात्मा की यह विशेषता है कि वह बुराई करने पर उसकी निंदा करती है। क्या मनुष्य समझता है कि हम एकत्र नहीं कर सकेंगे दोबारा उसकी अस्थियों को? क्यों नहीं, हम सामर्थ्यवान हैं इस बात पर कि सीधी कर दें उसकी उंगलियों की पोर पोर। बल्कि मनुष्य चाहता है कि वह कुकर्म करता रहे अपने आगे भी, अर्थात वह प्रलय तथा हिसाब का इनकार इसलिए करता है ताकि वह पूरी आयु कुकर्म करता रहे। यह प्रश्न करता है कि कब आना है क़यामत का दिन। तो जब चुंधिया जाएंगी आँख और गहना जाएगा चांद और एकत्र कर दिए जाएंगे सूर्य और चांद, अर्थात दोनों पश्चिम से अंधेरे होकर निकलेंगे। कहेगा मनुष्य उस दिन कि कहाँ है भागने का स्थान? कदापि नहीं, कोई सलाहकार नहीं, तेरे पालनहार की ओर ही उस दिन जाकर रुकना है। सूचित कर दिया जाएगा मनुष्य को उस दिन उससे जो उसने आगे भेजा तथा जो पीछे छोड़ा, अर्थात संसार में जो कर्म किया और जो करना चाहिए था फिर भी नहीं किया। बल्कि मनुष्य स्वयं अपने विरुद्ध एक खुला प्रमाण है, अर्थात वह अपने अपराधों को स्वयं भी जानता है, क्योंकि पापी का मन स्वयं अपने पाप की गवाही देता है, चाहे वह कितने ही बहाने बनाए। हे नबी, आप न हिलाएं अपनी जुबान ताकि शीघ्र याद कर लें इस कुरान को। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते जिब्रील से वही पूरी होने से पहले इस भय से उसे दोहराने लगते कि कुछ भूल न जाए। उसी पर यह आयत उतरी। सही बुखारी। इसी विषय को सूरह ताहा तथा सूरह आला में भी दोहराया गया है। निश्चय हम पर है उसे याद कराना और उसे पढ़ाना, अतः जब हम उसे पढ़ लें तो आप उसके पीछे पढ़ें, फिर हमारे ही ऊपर है उसका अर्थ बताना। कदापि नहीं, बल्कि तुम प्रेम करते हो शीघ्र प्राप्त होने वाली चीज़ संसार से। यहाँ से बात फिर काफिरों की ओर फिर रही है और छोड़ देते हो परलोक को। बहुत से मुख उस दिन प्रफुल्ल होंगे, अपने पालनहार की ओर देख रहे होंगे, और बहुत से मुख उदास होंगे, वह समझ रहे होंगे कि उनके साथ कड़ा व्यवहार किया जाएगा। कदापि नहीं, जब पहुँचेगी प्राण हंसलियों गलों तक। अर्थात यह विचार सही नहीं कि मौत के पश्चात सर गल जाएंगे और दोबारा जीवित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आत्मा रह जाती है जो मौत के साथ ही अपने पालनहार की ओर चली जाती है। और कहा जाएगा कौन झाड़ फूँक करने वाला है, और विश्वास हो जाएगी कि यह संसार से जुदाई का समय है, और मिल जाएगी पिंडली पिंडली से, अर्थात मौत का समय आ जाएगा जो निरंतर दुख का समय होगा। तेरे पालनहार की ओर उसी दिन जाना है, तो न उसने सत्य को माना और न नमाज पढ़ी, किंतु झुठलाया और मुँह फेर लिया, फिर गया अपने परिजनों की ओर करता हुआ। शोक है तेरे लिए फिर शोक है, फिर शोक है तेरे लिए फिर शोक है। क्या मनुष्य समझता है कि वह छोड़ दिया जाएगा व्यर्थ? अर्थात न उसे किसी बात का आदेश दिया जाएगा और न रोका जाएगा, और न उससे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। क्या वह नहीं था वीर की बूंद जो गर्भाशय में बूंद बूंद गिराई जाती है, फिर वह बंधा रक्त हुआ, फिर अल्लाह ने उसे पैदा किया और उसे बराबर बनाया, फिर उसका जोड़ा नर और नारी बनाया। तो क्या वह सामर्थ्यवान नहीं है कि मुर्दों को जीवित कर दे?